Hallo, Schüler und Schülerinnen. Ich heiße Mohammed, your German teacher. अभी हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं A1 कोर्स का जर्मन लैंग्वेज A1 कोर्स का ये लेक्सियन नुमाइन है। ये हम इसलिए करते हैं, फर्ज करें आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता है 30 to 35,000 पर कोर्स, तो हम इस कोर्स में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इस कोर्स में सीखोगे अल्फाबेट से लेकर विद नेटवर्क। हम पढ़ेंगे नेटवर्क नो या बुख, ठीक है। इसमें हम पहले ग्रामर को कवर करते हैं, तकरीबन 2 से उसको कवर करके फिर हम स्टार्ट करेंगे बुक को, ठीक है। वो बुक हम स्क्रीन शेयर करके उसी से आप हेल्प ले सकते हैं, और हम आपको एक पार्टनर या पार्टनर भी दे सकते हैं शिक्षण के लिए। तो ये कोर्स हो रहा है बहुत हेल्पफुल, तो प्लीज डोंट मिस। नुमाइन जो लेक्चर है जर्मन लैंग्वेज का A1 का, उसे कहते हैं das deutsche Alphabet, the German alphabet, the German alphabet। जैसा our English language में 26 अल्फाबेट है, सेम इट इज जर्मन लैंग्वेज में भी 26 अल्फाबेट है। अगर हम यहाँ से देख ले यहाँ तक, तो 26 जिस तरह इंग्लिश में हम बचपन में सीख के आ रहे हैं वही है, कोई चेंज नहीं। मगर जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो हम आज सीखेंगे कि किस तरह चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह पढ़ेंगे। ए को पढ़ेंगे हम आ, न के ई वगैरह नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको उर्दू में करें तो ये आ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी को पढ़ेंगे हम बे, बे। सी को पढ़ेंगे से, ठीक है। डी को पढ़ेंगे डे, डे। ई को हम पढ़ेंगे जिस तरह हम इंग्लिश में ए को पढ़ते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश में ए को पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा ए। इफ, एफ को इफ पढ़ेंगे, इफ। गी, गे, जी को गे पढ़ेंगे, गे। एच, एच को हम हा पढ़ेंगे, आई को हम ई पढ़ेंगे, जिस तरह हम इंग्लिश में ई पढ़ते हैं, ई। तो आई को ई पढ़ेंगे। अभी जे, जे को युत, युत। इसको का पढ़ेंगे, का। इन, एम, एन, ओ। फिर पे, जिस तरह हम पे करते हैं डेबिट कार्ड से या कैश से, हम कहते हैं आई पे द मनी या आई पे द मनी, ठीक है। इश बिसाला को कू पढ़ेंगे, कू। फिर आर को एर भी पढ़ सकते हैं और इख भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसको एस पढ़ेंगे, फिर टी को टे पढ़ेंगे, टे। और यू को ऊ पढ़ेंगे, ऊ। उसके बाद आता है वी, वी को हम पढ़ेंगे फाव, फाव, फाव। फिर डब्ल्यू को पढ़ेंगे वे, जिस तरह हम कहते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई फ्रेंड कॉल करता है तो हम घर में होते हैं, हम कहते हैं आई वांट द वे, तो वे, वे। एक्स, 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 एक्स पढ़ेंगे, एक्स। फिर इसको हमने पढ़ना है यूप्सिलोन, यूप्सिलोन। लास्ट पे जो है जेड को हम पढ़ेंगे सेट। हम कहते हैं सेट स्टेट, उसी को भी उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। या हम जब मैट्रिक में थे चैप्टर क्लास 9 में, तो चैप्टर 1 में हम सेट पढ़ते थे, सेट ए, सेट ए, सेट बी। इसके
साथ भी आप कंपेयर करके Z को सेट पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन 26 अल्फाबेट के अलावा 3 और अल्फाबेट है। क्या है? 3 और अल्फाबेट है। इसको हमने पढ़ना है ए। इन दो नुक्तों को कहते हैं दी umlaut। दी umlaut। अगर पॉइंट को अल्फाबेट के अलावा आपको नजर आ जाए तो उसको हमने पढ़ना है punkt। अगर पॉइंट्स ज्यादा हो यानी पॉइंट्स हो फिर उसको हमने पढ़ना है दी punkt। दी punkt। लेकिन जब अल्फाबेट में आ जाए फिर हमने पढ़ना है दी umlaut। दी umlaut। ठीक है। अच्छा, अभी ए के ऊपर या आ के ऊपर अगर umlaut हो हमने ए पढ़ना है तो इसमें इस ए में और इसमें क्या फर्क होगा? इसको हम ए पढ़ेंगे, ए वाला जैसा इंग्लिश में है, मगर इसको हमने पढ़ना है ए, थोड़ा सा खींचिए। फिर है फिर फिर लास्ट पे जो है ये अलग है, इसको हम कहते हैं एसिड। एसिड। ठीक है। लास्ट में आप लोगों को बहुत सारे YouTube वीडियोस नजर आएंगे जिसमें यहाँ पे टी टी लिखते हैं वगैरह वगैरह, वो हम नहीं लिखते, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसिड। जेड को सेट और इसको एसिड। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।